Good afternoon, dear students. How are you? I hope you are fine at home. We were learning tenses. Today we will do has have. Use of has have. पास है, रास्ता है. सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव, आई के साथ भी. मेरे पास, मेरे पास एक साइकिल है. मेरे पास एक साइकिल है. आई हैव ए बाइसिकल. आई हैव ए बाइसिकल. मेरे पास एक साइकिल है. क्या राजा के 4 पुत्र हैं? मीन्स राजा 4 पुत्र रखता है. राजा के पास 4 पुत्र हैं. हैज किंग 4 सन. मेरी जेब में 10 रुपए हैं. आई हैव 10 rupees in my pocket. I have 10 rupees in my pocket. इस बिल्डिंग में 10 कमरे हैं. This building has 10 rooms. तो यूज ऑफ हैज पास है रखता है. सिंगुलर के साथ है, प्लूरल के साथ है, वाई के साथ भी है. मेरे पास एक साइकिल है. आई हैव ए बाइसिकल. क्या राजा के 4 पुत्र हैं? हैज किंग 4 सन. मेरी जेब में 10 रुपए हैं. आई हैव 10 रुपीज इन माई पॉकेट. ये उस तरीके से भी बन सकता है. देर आर 10 रुपीज इन माई पॉकेट. दोनों तरीके से बन सकते हैं. इस बिल्डिंग में 10 कमरे हैं. दिस बिल्डिंग हैज 10 रूम्स. तो यूज ऑफ हैज है. बी और हैज हैव. बी हैज हैव लिंकिंग और नॉशनल वर्ब है. लिंकिंग और नॉशनल वर्ब है. क्या होती है लिंकिंग और नॉशनल वर्ब? समटाइम्स हेल्पिंग वर्ब, does not spot main verb and is used as a main verb. कई बार हेल्पिंग वर्ब जो है वो मेन वर्ब को सपोर्ट नहीं करती है और खुद ही मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होती है. तो ये बी है और हैज है, ये लिंकिंग और नॉशनल वर्ब है. लिंकिंग और नॉशनल वर्ब है. अब हम लिंकिंग और नॉशनल वर्ब सीख रहे हैं. बी और हैज है. बी के जो रूप है इस्तेमाल वाज में, और हैज ये हम सीख रहे हैं. इन्हें लिंकिंग और नॉशनल वर्ब कहते हैं.
Dear students, by now we have done be, has, have. You will do at least 50 सेंटेंस. आप जो है 50 सेंटेंस लिखेंगे इसके. यूज ऑफ बी के, बी, इजमार, वाजवर, हैज की 50 सेंटेंस लिखेंगे. ये आप छोटी बुक से या किसी भी क्लास की बुक्स में आपको मिल जाएगी. 8, 9, 10 में मिल सकती है. जहाँ ट्रांसलेशन दी हो, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इनकी इंग्लिश लिखें आप. इस तरह की बुक्स आपके पास अवेलेबल है. आपके ब्रदर और सिस्टर के पास भी अवेलेबल हो सकती है, फिर बाजार से भी आप बुक ले सकते हैं. तो अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो आप जो है इन वाक्यों की प्रैक्टिस कीजिए. इनको बना करके देखिए. आप इन्हें बनाते हैं. अगर आप 5-7 वाक्य बनाते हैं तो ये सफिशिएंट नहीं है. आपको कम से कम एक यूज ऑफ बी के जो है कम से कम 30-40 सेंटेंस बनाएं. यूज ऑफ वाजवर के बनाएं, यूज ऑफ हैजव के बनाएं. उन 30-40 सेंटेंस बनाने का मतलब सिर्फ 30-40 सेंटेंस नहीं है. उसका मतलब उनमें जो वोकैब आएगी, जो वर्ड मीनिंग आएंगे, वो आपकी वर्ड पावर को स्ट्रॉन्ग करेंगे और आपको जो है ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उससे, और वो ज़्यादा आपके इंग्लिश जो है फिर आप अच्छी तरह से वो पकड़ में आएगी आपके, और आप अच्छी तरह से बोल सकते हो. जब आपके पास वोकैब होगी, लैंग्वेज स्ट्रक्चर होगा सफिशिएंट, तो फिर आप और प्रैक्टिस होगी साथ में, तो आप नोबडी कैन प्रिवेंट यू फ्रॉम स्पीकिंग इंग्लिश, नोबडी कैन प्रिवेंट यू फ्रॉम राइटिंग इंग्लिश. कोई भी आपको नहीं रोक सकता इंग्लिश बोलने से, इंग्लिश सीखने से. तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है डियर स्टूडेंट्स. आप जो है ये लिखें और साथ में एक ऐसा काम भी करें. जब आप यूज ऑफ बी कर ले, जमार, वाजवर, हैजव कर ले पूरी तरह से, उनका एक टेस्ट दें. आपके जो फादर हैं, मदर हैं, या सीनियर जो एल्डर ब्रदर हैं, आपके एल्डर सिस्टर है, हाँ, या आपके सीनियर्स हैं जो भी है घर में, उन्हें आप कहें कि मेरा आप ये टेस्ट लें. ये मैंने 100 सेंटेंस किए, उन 100 सेंटेंस में से मुझे बोलो, मुझे 25 बोल दो, 30 बोल दो, 40 बोल दो. तो वो आप उन्हें कहें, वो आपको बोलेंगे और आप उन्हें फिर चेक करवाएं, वो खुद चेक करें, आप खुद देखें. तो इस तरह से जब आप टेस्ट दोगे तभी आपको इंग्लिश बोलनी आएगी, तभी आपको इंग्लिश सीखनी आएगी. आप ये सोचोगे कि मैंने आपको पढ़ा दिया तो ठीक है, मैंने लिख लिया 2-4 वाक्य बस काफी हो गया, ऐसे नहीं आएगा. तो इफ यू वांट टू हैव फुल कमांड ओवर इंग्लिश, देन यू विल हैव टू डू दिस व्हाटएवर आई हैव टोल्ड यू. जो मैंने आपको बताया, आपको ऐसा करना पड़ेगा अगर इंग्लिश सीखनी है. तो वो जो आप वोकैब सीखेंगे, वोकैब आगे वोकैब ही आएगी, लैंग्वेज स्ट्रक्चर आएगा और साइमल्टेनियसली वोकैब आएगी. वो वोकैब ही आप नहीं करती है. आपको एक बार ऐसा लगेगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं वोकैब क्यों याद करूँ, मेरे क्या काम के वोकैब, मैं तो अपना सिलेबस करूँगा. नहीं डियर स्टूडेंट्स, आपका सिलेबस तो सिर्फ उस क्लास तक सीमित है. ये जो आप वोकैब करेंगे, ये आप जनरल लाइफ में कहीं भी कोई लेटर लिखना है आपने, कोई मैटर लिखना है आपने, बोलना है आपने, कुछ भी आप अखबार पढ़ रहे हो, तो ये जो सारी जितनी भी वोकैब्स हैं, ये बन करके कंप्लीट बन करके पूरी इंग्लिश को तैयार करके बनाती है, और इसी की सहायता से आप इंग्लिश बोलते हो. तो ये मत सोचिए कि मैं वोकैब क्यों करूँ, ये आपको वोकैब के लिए सिखाए जा रहे हैं. लैंग्वेज स्ट्रक्चर हर पता होता है हमें, ये आएगा, लेकिन वोकैब नहीं होती. वोकैब न होने की वजह से वो क्या बोल नहीं पाते. बोले क्या, whatever you want to speak, we must know the meaning firstly in English. पहले इंग्लिश में मीनिंग पता होना चाहिए, जब भी हम बोलेंगे कुछ भी जो है. अगर इंग्लिश में मीनिंग नहीं पता तो फिर क्या बोलेंगे हम. ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमने आधी लाइन इंग्लिश की बोल दी, आधी हिंदी की बोल दी, आप अटक गए उसका क्या मतलब होता है, उसका क्या मतलब होता है, ऐसे नहीं होगा. कंप्लीट इंग्लिश सीखिए, और लेकिन ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है. आप टेस्ट देना आपको जरूरी है. अपने बड़े भाई बहन को या अपने सीनियर्स को या फादर मदर को आप टेस्ट देते रहें, और कम से कम 30-40 सेंटेंस करते रहें, तभी आपकी अच्छी इंग्लिश आएगी. और आप जो स्टूडेंट्स 9th-10th में हैं वो भी ये कर सकते हैं, 8th में वो भी कर सकते हैं, किसी भी क्लास का स्टूडेंट कर सकता है अगर वो इसे करना चाहता है. प्रेजेंट एंड डेफिनेट.
प्रेजेंट। हमने समय को 3 भागों में बांटा, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो प्रेजेंट का जो पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसमें जो उच्चारण होता है वो किस तरह का आता है? इस तरह का उच्चारण आता है, अंत में वह स्कूल जाता है, वह पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ती है। इस तरह का उच्चारण आता है। तो जब इस तरह का उच्चारण है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसमें क्या क्या लगता है? पहली फॉर्म के साथ है डू, डज। फर्स्ट फॉर्म के साथ है लगेगा सिंपल। डू डज लगेगा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। सिंपल में फर्स्ट फॉर्म के साथ है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डू और डज। इस सेंटेंस को करने के लिए आपको सिर्फ 3 शब्द याद है। और 3 शब्द कौन कौन से हैं? आई, यू, प्लूरल। ये 3 शब्द याद रखिए। इन 3 शब्दों के साथ लगेगी पहली फॉर्म, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस। और इन्हीं 3 शब्दों के साथ लगेगा डू, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। ये 3 शब्द याद रखने। यदि आप ये 3 शब्द याद रखते तो समझो ये आपका सेंटेंस जो टेंस है आपका हो गया। आई, यू, प्लूरल, मैनी, बहुत सारे। अगर ये 3 शब्द सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, आई, यू, प्लूरल, ये 3 शब्द सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, वाक्य सिंपल है तो आप लगाएंगे पहली। अगर वाक्य नेगेटिव और इंट्रोगेटिव है तो आप लगाएंगे डू। तो आप लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब डू। एग्जाम्पल हम याद लेते हैं। मैं चाय पीता हूं, मैं चाय पीता हूं। हाय, वाक्य सिंपल है आपका। आपका वाक्य सिंपल है। सिंपल वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। आपको ये बताएगा। यहाँ पर सिंपल वाक्य में सिर्फ पहली फॉर्म लगेगी, हेल्पिंग नहीं लगेगा। हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में लगता है, यहाँ लिखा हुआ है। सिंपल में ये लगेंगी, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में लगेंगी हेल्पिंग वर्ब जो है। तो हेल्पिंग वर्ब प्रेसिडेंट आई, हेल्पिंग वर्ब लगेगी नहीं इसमें, फिर वर्ब लगेगी। वर्ब है पीना, टेक। के बाद टी, आई टेक। यहाँ लिखा हुआ है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में डू डज लगेगा। ये वाक्य सिंपल है, ना तो नेगेटिव ना इंट्रोगेटिव है, इसलिए सब्जेक्ट लग गया आई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगनी थी, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डू डज लगाए, हेल्पिंग वर्ब है। जो डू डज है वो हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ नहीं लगेगा क्योंकि वाक्य सिंपल है आपका। सिंपल वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। सिंपल में हेल्पिंग वर्ब ना लगाएं। उसके बाद वर्ब आई है, सब्जेक्ट आपका, तो क्या लगेगी? पहली फॉर्म। वाक्य सिंपल है, टेक, ऑब्जेक्ट टी। हम ताश खेलते हैं, हम ताश खेलते हैं। वी, प्लूरल,
ठीक है, प्लूरल। सब्जेक्ट हेल्प नहीं लगेगी, वाक्य सिंपल है। प्ले एट कार्ड्स, वी प्ले एट कार्ड्स, हम ताश खेलते हैं। तुम गप हाँकते हो, तुम गप हाँकते हो। यू, वाक्य सिंपल है, यू नहीं लगेगी, वर्ब गॉसिप, यू गॉसिप, तुम गप हाँकते हो। गप हाँकने की गॉसिप होती है, यू गॉसिप। हमने अभी तक सिंपल सेंटेंस किए, अब हम करेंगे, पहले हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे, आई यू प्लूरल को। इन्हीं के साथ पहली फॉर्म लग रही है, ठीक है। अब नेगेटिव इंटरोगेटिव लेंगे। आई यू प्लूरल को ही पहले हम डिस्कस करेंगे, आई यू और प्लूरल को डिस्कस किया गया सिंपल सेंटेंस ओनली, पहली फॉर्म लगाई गई यहाँ पर। अब हम आई यू प्लूरल को लेकर के नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। मैं तेज नहीं दौड़ता हूं, मैं तेज नहीं दौड़ता हूं। आई सब्जेक्ट, नेगेटिव वाक्य कैसे बनता है, फॉर्मेशन आपको पता है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये पहले दिन बताया गया था आपको, सेंटेंस की फॉर्मेशन जो सारी। आई डू नॉट रन फास्ट, आई डू नॉट रन फास्ट। आई नेगेटिव डू, आई डू नॉट रन फास्ट। क्या वे फर्श पर पोछा मारते हैं, क्या वे फर्श पर पोछा मारते हैं। डू हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगी, क्या वाला वाक्य, डू दे मॉप द फ्लोर, डू दे मॉप द फ्लोर, मॉप पोछे मारना होता है। क्या वे प्लूरल है, जो दे है प्लूरल है, इसके साथ क्या लग गया, डू, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डू दे मॉप द फ्लोर। क्या तुम उबासी नहीं लेते हो, क्या तुम उबासी नहीं लेते हो। डू यू डू यू नॉट यान, यान उबासी लेना होता है, डू नॉट यान। तो यहां पर वोकैब आ रही है, एक एक दो वर्ड मीनिंग आ रहे हैं और आगे भी आते जाएंगे। साथ साथ में आप ये लैंग्वेज स्ट्रक्चर भी सीख रहे हैं, सिंपल वाक्य कैसे बनता है, क्या क्या लगता है, कौन सा टेंस है, और ये स्ट्रक्चर आप फॉर्मूला पहले आपको बता दिया गया है। तो आप डियर स्टूडेंट्स ये जो है सारा सीखिए, लिखिए और धीरे धीरे चलिए। आप ये सोचेंगे कि मैं एक दिन में इंग्लिश बोल दूंगा, इफ यू थिंक दैट आई विल स्पीक इंग्लिश विद इन ए फ्यू डेज, विद इन ए फ्यू मंथ्स, within a few days, so it is not possible. Anything worth learning takes time to learn. Even a child takes a year or 6 months in crawling. So how can you speak? Even a little child take many years in speaking correct English. Or you can say a little child can't speak Bagadi fluently. So how you will speak English? How will you speak English within a few days or within a few months without ample practice? So anything worth learning takes time to learn. कोई भी चीज है वो सीखने में समय लेती है। अगर आप ये सोचेंगे मैं 1-2 घंटों में इंग्लिश बोलने गया हूँ तो ये बिल्कुल गलत है। डियर स्टूडेंट्स,
आप जो है समय के साथ धीरे धीरे सीखते रहिए, और जब आप सीख जाएंगे, काफ़ी वोकैब आपके पास हो जाएगी, तब आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा और हाँ लगेगा हम इंग्लिश बोल सकते हैं। इंग्लिश सीखने के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप ये क्लास लगाइए रेगुलर जो है, आपको पूरी तरह से इंग्लिश आ जाएगी। यू विल हैव नो डाउट अबाउट दिस, about English. No need of going anywhere to learn English. So please keep learning, and you will write, I think, 60 sentences of use of be, has, of. आप 70-80 सेंटेंस लिखेंगे कम से कम, 60-70-80 सेंटेंस लिखिए, अपने जो वोकैब आती है वो याद कीजिए, और ये आज के लिए काफ़ी डेट। थैंक यू वेरी मच।